दोस्तों अभी चलते हैं जयपुर से दीपक सर के पास में, जो बेसिकली इस सभा का स्टार्ट करते हैं। दीपक सर, स्वागत है आपका सर, वेलकम सर। थैंक यू मनोज सर, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू दोस्तों, शुक्रिया आप लोग आए मीटिंग में। रोजाना दिन में 1 बजे इस भयंकर गर्मी में दोस्तों, रोजाना अगर 1 बजे आप इस मीटिंग में आते रहे तो ये तय है दोस्तों, धीरे धीरे इस बहुत ही बेहतर, बहुत ही जबरदस्त बिजनेस का डिटेल्स आपको पता होगा, इसको कैसे करते हैं ये पता होगा, इसके क्या रिजल्ट्स हैं, इसके प्रोडक्ट्स के क्या रिजल्ट्स हैं ये पता होगा, तो इस बिजनेस की पूरी जानकारी आपको मिल जाएगी दोस्तों। तो आने वाला समय इसी का ये दोस्तों, लॉकडाउन के अंदर हमें घर से वर्क फ्रॉम होम की बिजनेस करने की आदत डालनी होगी। और जूम एप्लीकेशन, ये जूम प्लेटफॉर्म आपको एक ऐसा मददगार साबित होगा अपने बिजनेस को करने के लिए और शानदार इनकम के लिए। तो क्या है ये बिजनेस, क्यों इसकी चर्चा जगह जगह है, क्यों लोग इसके लिए जो है कहने लगे तो अमृत है, यह तो संजीवनी बूटी है और यह तो चमत्कार कर रहा है। तो दोस्तों, इस पूरी जानकारी को लेकर के आ रहे हैं हमारे बीच में रियाजुद्दीन सर। जी हाँ दोस्तों, रेनेटस वेलनेस के सीनियर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं सर। बहुत बड़ा अचीवमेंट है ये और इनकी बहुत जबरदस्त टीम है और इन्होंने जो है अपनी टीम के माध्यम से लोगों तक रेनेटस नोवा को पहुंचाया है। और ये वो प्रोडक्ट है दोस्तों जो लोगों के शरीर से डिटॉक्सिफिकेशन कर रहा है, पूरा पोषण दे रहा है और लोग स्वस्थ हो रहे हैं और काफी लोग जो है उनके चेहरे पर ग्लो भी आ रहा है और अपनी हर शारीरिक समस्या से काफी कुछ निजात भी मिल चुकी है दोस्तों। तो मैं ज्यादा समय वेस्ट ना करते हुए मैं अपने सभी दोस्तों का जो आज मीटिंग में आए हैं सबका दिल से वेलकम करता हूं। दोस्तों आइए और हमेशा अपने साथ रोज किसी न किसी नए व्यक्ति को जरूर लेके आइए, क्योंकि यहाँ पर जो महत्वपूर्ण जानकारी मिलने वाली है, इस महत्वपूर्ण जानकारी की वजह से आप न केवल अपना बल्कि अपने साथ के सभी जो लोग हैं जो इस मीटिंग में आएंगे उन सबका शानदार और भविष्य उज्जवल करने वाले हैं। तो दोस्तों, मैं इनवाइट करता हूं आप सबके सहयोग से हमारे रियाजुद्दीन सर का, मनोज सर और हमारे सभी दोस्त। सर मनोज सर, मैं चाहता हूं कि हमारे रियाजुद्दीन सर का जो है वेलकम आप जरा शानदार तरीके से कर रहे हैं। तो मेरी तरफ से मैं माइक पास करता हूं मनोज सर को। मनोज सर वेलकम। आप सर रहीम सर को और महेश सर को सर कोच बना दीजिए तब तक, और यूट्यूब लाइव जी सर और मैं यूट्यूब लाइव भी चालू करना है सर। हाँ सर, माइक आपका मनोज सर। ओके दोस्तों, नमस्कार दोस्तों, मैं अभी मनोज मिश्रा बनारस से। दोस्तों, जैसा कि अभी दीपक सर ने बहुत ही बढ़िया ढंग से बतलाया कि दोस्तों सीखना बहुत जरूरी है जिंदगी में के लिए। दोस्तों, किसी ने ठीक ही कहा है कि अगर सीखना बंद तो जीतना बंद। दोस्तों, आपको जीतना है, आपको किंग बनना है, आपको बड़ा कुछ करना है दोस्तों, तो हर दिन सीखना पड़ेगा। और ये जो हम लोग का जूम मीटिंग का मंच, माय डियर फ्रेंड, सबसे मजे की बात क्या है कि यहाँ पर रोज एक नए वक्त आते हैं, अपने बातों को रखते हैं। तो दोस्तों, हम सारे नए वक्ताओं के झोली से अच्छी चीज निकाल करके अपने झोली में रख लेंगे, उनके ज्ञान के भंडार को अपने झोली में रख देंगे। इससे ज्ञान बहुत अधिक हो जाएगा। दोस्तों, आप सबको पता होगा कि जो आज के वक्ता हैं मिस्टर रियाजुद्दीन सर, जो रहने वाले बेसिकली यूपी के मेरठ से हैं, बहुत ही जबरदस्त लीडर दोस्तों हैं, बहुत ही जबरदस्त पर्सनालिटी है और ग्रेट इनके काम करने के तरीका को हम सैल्यूट करते हैं दोस्तों। तो आज उनसे जानेंगे हम लोग कि रेनेटस नोवा, कल चर्चा हुआ था वाई रेनेटस वेलनेस, हम क्यों करेंगे। आज हम लोग उनसे सर से जानेंगे कि रेनेटस नोवा क्यों हम लोग यूज करेंगे, क्यों लेंगे, क्या क्या खासियत है। दोस्तों, ज्ञान का भंडार है रियाजुद्दीन सर, उनसे बहुत तो सीखेंगे दोस्तों। बस आप लोग ज्ञान की गंगा में डुबकी लगाने के लिए तैयार हो जाइए। बस दोस्तों, 1:10 होगा तब मैं सर को माइक दे दूंगा। तो कभी मेरे बहुत मित्र लोग आना बाकी है, मात्र भी 118 लोग ही आए हैं। और दोस्तों, वेलकम है मेरे ग्रेट सीनियर महेश सर का, और ग्रेट लीडर, ग्रेट पर्सनालिटी सर, जिनका हम लोग इस कंपनी बने हुए हैं, मिस्टर अब्दुल रहीम सर का तहे दिल से स्वागत है। आ चुके हैं हम लोग के सबके वरिष्ठ। तो दोस्तों,
आप अपने टीम के जो भी बंदे अभी नहीं आए हैं उनको फटाफट फोन करें आप, क्योंकि दोस्तों आपका टीम जितना एजुकेटेड होगा, आपका टीम जितना सीखेगा, दोस्तों काम करना उतना आसान हो जाएगा। लोग कहते हैं कि जानकारी बहुत ही जरूरी होती है। दोस्तों आप देखे होंगे कि अगर हम मोटरसाइकिल चलाते हैं तो पहला गियर लगा लगा लेने से हम बहुत दरकार नहीं होते दोस्तों। जब तक मुझे चारों गियर लगा करके बाइक को संभालने ना आ जाए, तो आज पूर्ण जानकारी आपको मिलेगी, क्योंकि ग्रेट लीडर मैं फिर से कर दोस्तों, ग्रेट पर्सनालिटी मिस्टर रियाजुद्दीन सर हम लोग के बीच में उपस्थित हो चुके हैं। उनका भी स्वागत है, जो कि मेरठ के रहने वाले दोस्तों। तो 1:10 में हम लोग आज से कार्यक्रम स्टार्ट कर देंगे, आप लोग इत्मीनान से सुनिएगा। सभी दोस्तों से एक निवेदन है कि हम जो सीखते हैं ना, हम लोग दिमाग में रखते हैं, सब दिमाग में रह नहीं पाता है, उसको नोट डाउन करना बहुत जरूरी होता है। किसी किताब में मैंने पढ़ा है कि एक पेंसिल से लिखा हुआ चीज आपके भरे हुए मस्तिष्क से बड़ा काम करता है। तो जो हम लोग पेंसिल से लिखते हैं, पेन से लिखते हैं, वो सदैव हमारे पास रहता है। क्योंकि दोस्तों जब कोई सिखाता है ना, तो सीखने के लिए जरूरी है कि उस चीजों को हम नोट डाउन करें, क्योंकि जब नोट डाउन करेंगे तो सदैव मेरे पास रहेगा। जब रहेगा तो आप दोस्तों, टीम रेनाटस इंडिया का अंग है, टीम रेना वेलनेस का एक अंग है, ये हिस्सा है। तो आप वो सीख करके इस ज्ञान के गंगा को अपने टीम में भी सर बटो लोगों को दे सकते हैं दोस्तों। क्योंकि एक अच्छा लीडर वही होता है जो हर जगह सीखता है, सीखते 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 अपने टीम को एजुकेटेड बनाता है, अपने टीम में वो नॉलेज डाल देता है। और दोस्तों एक सबसे निवेदन है कि रियाजुद्दीन सर का अगर बातें अच्छी लगी होंगी तो उनको अप्रिशिएट करने के लिए दोस्तों चार्ट बॉक्स में आप जरूर जाएं, और चार्ट बॉक्स में जाकर के सर को हौसला अफजाई जरूर करें सर। क्योंकि होता क्या है, यहाँ जो वक्ता आते हैं सर बहुत ही मेहनत करके आते हैं, आपके लिए बहुत जानकारी को सजो के लाते हैं आपको देने के लिए। तो दोस्तों अब लेट नहीं करूंगा, दीपक सर जल्दी से यूट्यूब लाइव कीजिए सर, कि हम लोग चलेंगे रियाजुद्दीन सर के पास में। बस यूट्यूब लाइव होने से ही हम सर को देता हूँ दोस्तों आपको सूचना दे दूं कि हम लोग का जो प्रोग्राम होता है ना, ये यूट्यूब पर लाइव भी होता है। आप www.youtube/c/दीपक धामा के नाम से अगर यूट्यूब चैनल पर जाएंगे तो ये आपको हमेशा देखने को मिल जाएगा। तो आप वहां जाकर के चीजों को देख सकते हैं। उसके बाद दोस्तों आप उनको थैंक बोलना है, जिसके माध्यम से आज आप इस मीटिंग में आए हैं दोस्तों, क्योंकि आप यहाँ सीखने के लिए आए हैं और वो सीख करके लोग चीजों को लोगों को सिखाने के लिए आए हैं। दीपक सर यूट्यूब लाइव करें सर आप प्लीज। थोड़ा सा टेक्निकली कुछ एरर आ रहा है, मैं कोशिश कर रहा हूँ, फिर भी अब टाइम वेस्ट ना करते हुए चालू कर दीजिए, है ना सर। ओके 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 ओके। तो दोस्तों अब चलते हैं आज के स्पीकर, ग्रेट 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 लीडर मेरठ से मिस्टर रियाजुद्दीन सर का। रियाजुद्दीन सर स्वागत है आपका, वेलकम सर। थैंक यू सर, थैंक यू मिश्रा जी, थैंक यू धामा जी। एकदम सर, आप रेडी हैं सर? बिल्कुल रेडी हैं सर। चलिए सर, सर हम लोग सर आपको सीखने के लिए भी रेडी है सर। माइक आप पे सर। थैंक यू सर। ओके ओके सर, मेरी आवाज क्लियर आ रही है? एकदम एकदम क्लियर आ रही है, क्लियर आ रही है सर। ओके सर, थैंक यू सर, है ना। दोस्तों सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों मेरा नाम रियाजुद्दीन है और मैं मेरठ से बिलोंग करता हूं। दोस्तों मैं बताना चाहूंगा कि मुझे इस बिजनेस में लाने वाले मेरे ग्रेट ग्रेट लीडर मिस्टर रमेश वर्मा जी हैं, जो कि छत्तीसगढ़ से बिलोंग करते हैं। दोस्तों मैं उनको दिल से धन्यवाद देता हूं। दोस्तों सेकंड मेरे मेंटर गुरु अब्दुल रहीम जी हैं और महेश राम उराव जी हैं, को मैं धन्यवाद देना चाहूंगा कि ऐसी ग्रेट अपलाइन जो हमारे सपनों को साकार कराने के लिए रात और दिन एक कर रहे हैं, ऐसी शख्सियत को मैं हमेशा आभारी रहूंगा। दोस्तों आज हम बात करते हैं कि रेनाटस नोवा प्रोडक्ट ही क्यों यूज करें। आज हमारा टॉपिक है दोस्तों ये। दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं कि आज के समय में हमारा हवा, पानी और भोजन की थोड़ी बात करते हैं। दोस्तों आज जहां हम रहते हैं वहां की हवा शुद्ध नहीं है, बहुत ज्यादा पोल्यूशन आज हमारे यहां है। और आज हमारे यहां दोस्तों हवा अच्छी ना मिल पाने के कारण बहुत सारी बीमारी हमारे बॉडी के अंदर आ रही है। दोस्तों ये बहुत बड़ा कारण है।
हवा शुद्ध ना मिल पाने की वजह से। दोस्तों दूसरा कारण क्या है कि पानी। दोस्तों आज हम जो पानी पीते हैं वह पानी भी ठीक नहीं है। दोस्तों आज जितने भी फैक्ट्री इंडिया में लगी हुई है और उनका जो गंदा पानी निकलता है वो सब फैक्ट्री वाले बोरिंग करके वो जमीन में पहुंचा देते हैं। दोस्तों इसी की वजह से आज हमारा जो पानी वो शुद्ध नहीं है और इसी वजह से दोस्तों पानी अच्छा ना मिल पाने की वजह से आज हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारी बीमारी उत्पन्न हो रही है। दोस्तों तीसरी बात करता हूं मैं हमारे भोजन की। दोस्तों ये बहुत बड़ा कारण है। आज हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे। माय डियर फ्रेंड्स, आपको जानकर हैरानी होगी कि आपकी भोजन की थाली में पोषक तत्व गायब होते जा रहे हैं। यानी जो आप खाना खा रहे हैं उससे आपका पेट तो भर सकता है बट पोषण नहीं हो सकता। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन ने इसी वर्ष एक फूड कंपोजिशन टेबल तैयार किया है जिसके आधार पर इंडियन डाइट एसोसिएशन यानी आईडीए ने भारतीय थाली से जुड़ा एक रिसर्च किया। इस रिसर्च के मुताबिक दोस्तों पिछले 30 वर्षों से भारतीय भोजन की ताकत, उसके पोषक तत्व लगातार कम हो रहे हैं। आपने अक्सर बड़े बुजुर्गों से सुना होगा और कहते हैं कि पुराने जमाने में भोजन की बात ही कुछ और होती थी। हर चीज शुद्ध होती थी, पानी शुद्ध होता था और आपका खाना शरीर में लगता था। दोस्तों आज हम इतना अच्छा अच्छा खाना खा रहे हैं लेकिन फिर भी शरीर में नहीं लगता। दोस्तों बड़े बुजुर्गों की यह बात अब सच होता साबित हो रही है। दोस्तों आईडीए का रिसर्च इस बात को साबित करता है कि 30 वर्ष पहले खाने की शुद्धता की गारंटी आज के मुकाबले कहीं ज्यादा थी। आईडीए के मुताबिक गेहूं में 9% कार्बोहाइड्रेट कम है। इसके अलावा बाजरे में 8.5% कार्बोहाइड्रेट कम पाया गया है। पिछले 30 वर्षों में मूंग की दाल में आयरन कंटेंट 6.12% कम हो गया है। दोस्तों जबकि मसूर की दाल में प्रोटीन 10% कम पाया गया है। दोस्तों प्रोटीन हमारे शरीर के लिए बहुत ही जरूरी पोषक तत्व है और इसकी कमी की वजह से बहुत सारी बीमारी हमारे शरीर के अंदर उत्पन्न हो जाती हैं। दोस्तों आटे और दाल के बाद सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाली चीज वह सब्जी। दोस्तों सब्जी को हम चेक करते हैं तो पहले जमाने के और जो अभी जो आलू आ रहे हैं, आलू में विटामिन बी, मैग्नीशियम और जिंक की मात्रा बहुत कम पाई जाती है। टमाटर में विटामिन बी, मैग्नीशियम और जिंक की मात्रा में 66% से लेकर 73% की कमी देखी गई है। फलों की बात करें तो सेब में आयरन कंटेंट पहले के मुकाबले 60% कम हो चुका है। यानी लो हीमोग्लोबिन और एनीमिया से पीड़ित लोगों को सिर्फ सेब के भरोसे नहीं रहना चाहिए। इस आंकड़े को देखने के बाद कई पुरानी कहावतों से आपका भरोसा उठ सकता है। यानी एक सेब रोज खाने से आप स्वस्थ रहते हैं और डॉक्टर से दूर रहते हैं, लेकिन इस दौर में यह कहावत भरोसे करने लायक नहीं रही। दोस्तों सेब के अंदर पोषक तत्व अब कम हो चुके हैं। आईडीए ने इस रिसर्च को तैयार करने में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन के फूड कंपोजिशन टेबल का इस्तेमाल किया है। एनआईएन ने 528 तरह के खाद्य पदार्थों में मौजूद 151 पोषक तत्वों की जांच की है। इस इंस्टीट्यूट ने 30 साल पहले भी एक फूड कंपोजिशन टेबल तैयार किया था और उस समय के खाद्य पदार्थों में न्यूट्रिशन वैल्यू आज की तुलना में ज्यादा थी। एक्सपर्ट के मुताबिक खेतों में
पैदावार बढ़ाने और फसल को बीमारी से बचाने के लिए पेस्टिसाइड और खाद का इस्तेमाल ज्यादा किया जाता है दोस्तों। और केमिकल के ज्यादा इस्तेमाल से भारत की मिट्टी में पोषक तत्व लगातार कम हो रहे हैं, जिसकी वजह से खेतों में उगने वाले अनाज, सब्जियों और फलों के पोषक तत्व में भी काफी गिरावट आ रही है। भारत की मिट्टी में जिंक की मात्रा 43% कम हो गई है। इसी तरह बोरान 18.3% और आयरन 12.1%, मैग्नीशियम 5.6% और कॉपर 5.4% कम हो गया है। जाहिर है, जब फसल को पैदा करने वाले पोषक तत्व कम होंगे तो खाने की पीने की चीजों में न्यूट्रिशन वैल्यू की भी कमी देखी जाएगी। इस रिसर्च के मुताबिक ऐसे अनाज और फल सब्जियां खाने की वजह से आपकी सेहत पर अब असर पड़ रहा है। आपका शरीर कमजोर बुनियाद वाली उस इमारत की तरह है जिसमें हमेशा रोगों की आशंका हमेशा बनी रहती है। भारत एक उभरती हुई आर्थिक शक्ति है। भारत दुनिया का सबसे युवा देश है। एनएसएसओ के मुताबिक भारत की कुल जनसंख्या में से 47 करोड़ से भी ज्यादा लोग कामकाजी हैं, लेकिन भारत धीरे धीरे बीमार और थके हुए लोगों के देश बनता जा रहा है। दिसंबर 2015 में आई एक रिपोर्ट के मुताबिक सेहत के मामले में 5 ब्रिक्स देशों में भारत सबसे नीचे है। दोस्तों, ब्रिक्स देशों में भारत के अलावा ब्राजील, चीन, एशिया और साउथ अफ्रीका शामिल है। दोस्तों, वर्ल्ड कांग्रेस ऑफ कार्डियोलॉजी के मुताबिक सन 2020 तक 40% दिल से संबंधित बीमारियों की वजह से होगी, मौत इसकी वजह से होगी। भारत में हर 10 में से एक व्यक्ति किडनी की बीमारी से पीड़ित है और ज्यादातर लोगों को इसका पता जब चलता है जब उनकी किडनी 60% तक बेकार हो चुकी होती हैं। ये सारी बातें सुनकर आप चिंतित जरूर होंगे। आप सोच रहे होंगे कि एक तरफ भारत के लोग बीमार हो रहे हैं और दूसरी तरफ हमारे भोजन के अंदर पोषक तत्व भी कम हो रहे हैं। माय डियर फ्रेंड्स, ये पोषक तत्वों की पूर्ति कैसे हो, हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे। दोस्तों, एक सर्वे पर हम नजर डालते हैं। 25% मौतों का कारण हार्ट अटैक है, जिनमें मरने वालों की उम्र 49 वर्ष है से भी कम होती है। दोस्तों, मोटापा एक गंभीर समस्या का रूप ले रहा है। 15 करोड़ से ज्यादा लोग घुटने के दर्द से परेशान हैं। इलाज के लिए नित्य नई दवाइयों की जरूरत पड़ रही है, जिसके साइड इफेक्ट भी हैं। 60 करोड़ से ज्यादा लोग डायबिटीज से ग्रस्त हैं। दोस्तों, 50% बच्चों की मृत्यु कुपोषण के कारण होती है। दोस्तों, 16 करोड़ से ज्यादा विवाहित लोगों को संतान उत्पत्ति की समस्या है। दोस्तों, हमारे कई अंग जैसे हार्ट, किडनी, लीवर, फेफड़े जब 70% से ज्यादा खराब हो जाते हैं तो फिर कंट्रोल कर पाना बहुत ही मुश्किल होता है। दोस्तों, 40 साल की उम्र के बाद महिलाओं में एक एस्ट्रोजन नाम की बीमारी उत्पन्न होती है, जो हड्डियों में कैल्शियम के जमाव के लिए बहुत जरूरी होता है। दोस्तों, आज हम बात करते हैं कि अपने शरीर को, ह्यूमन बॉडी हमारे लिए कितनी कीमती है। दोस्तों, इसकी इंपॉर्टेंस का हमें पता नहीं है। दोस्तों, आज हम पैसा कमाने के लिए अपने शरीर को की केयर ही नहीं करते। दोस्तों, हमारी जो बॉडी है
ये बहुत ही बेशकीमती है। दोस्तों हमें इसका अंदाजा नहीं है। आज अगर कोई हमसे ये कहे कि मैं आपको 1 करोड़ रुपए दूंगा और आप मुझे एक अपनी आंख दे दो, तो शायद ही कि कोई उसको दे पाए। कोई हमसे बोले कि हम आपको 2 करोड़ रुपए देंगे, आप एक किडनी दे दो, दोस्तों शायद ही कोई ये कह पाए कि ठीक है मैं 2 करोड़ ले लूंगा, मैं किडनी दे दूंगा। दोस्तों कितना बेशकीमती ये ह्यूमन बॉडी है, हमें इसका अंदाजा नहीं है, हम इसकी केयर ही नहीं करते। दोस्तों आज हम अगर कोई गाड़ी लाते हैं, 4 व्हीलर गाड़ी लाते हैं 5 से 10 लाख रुपए की, उसकी कितने केयर करते हैं दोस्तों? उसकी टाइम से सर्विस कराते हैं। दोस्तों आज हमारा जो ये बॉडी है ये कितनी कीमती है दोस्तों, हमें अंदाजा नहीं है, हम इसकी केयर नहीं करते। हम 4-5 लाख रुपए की गाड़ी की केयर करते हैं, उसको डेली धोएंगे, उसके टाइम से सर्विस कराएंगे, टाइम से उसका फ्यूल चेक कराएंगे, उसका मोबाइल ऑयल चेक कराएंगे, सारी चीज टाइम से कराएंगे, बट अपनी बॉडी के लिए हम कोई ध्यान नहीं देते। दोस्तों ये बहुत जरूरी है कि हमारा शरीर करोड़ों अरबों रुपए का है, लेकिन हम इसकी कोई केयर नहीं करते और हम 4-5 लाख रुपए गाड़ी की इतने केयर करते हैं कि उसे टाइम से सर्विस कराते हैं, और उसके अंदर अगर पेट्रोल की गाड़ी तो पेट्रोल ही डालते हैं, न कि मिट्टी का तेल डालते हैं। दोस्तों ये बहुत जरूरी है हमारे लिए कि ये अनमोल रतन है, ये बॉडी जो अनमोल है, ये जिंदगी अनमोल है दोस्तों, हमें इसकी केयर करनी चाहिए। दोस्तों ये बहुत जरूरी है। दोस्तों मैं एक छोटी सी स्टोरी सुनाना चाहता हूं कि एक आदमी था और उसके 3 बेटे थे। एक का नाम था राम, और दूसरे का नाम था श्याम, और तीसरे का नाम था मोहन। दोस्तों उसने लगातार मेहनत करी, पैसा कमाने के लिए रात दिन एक कर दिया। अपनी दुकान पे सुबह 4 बजे खोलता और रात को 11 बजे घर वापस आता। दोस्तों उसे इतनी लगन थी पैसा कमाने की कि उसने ये नहीं देखा कि मेरा टाइम टेबल क्या है, मेरी बॉडी को क्या हो रहा है, लेकिन वो सुबह 4 बजे निकल जाता और रात को 12 बजे घर में घुसता। दोस्तों 30-40 साल के बाद में क्या हुआ कि वो बीमार हो जाता है। बीमार होने के बाद में अब वो बेड रेस्ट पे हो जाता है और अपने बच्चों से बोलता है कि राम कहां है। उसके बड़े बेटे का नाम राम था, तो वो बोलता कि राम बोलता कि मैं पिताजी मैं आपके पास ही खड़ा हूं। दूसरा बोलता है कि श्याम कहां है। वो तो श्याम बोलता कि पिताजी मैं भी यहीं खड़ा हूं। फिर बोलता है कि मोहन कहां है, तो मोहन बोलता पिताजी मैं भी यहीं खड़ा हूं। दोस्तों वो शख्स बोलता है कि जब आप तीनों यहां हो तो दुकान पर कौन है। दोस्तों वो मरने वाला है, लेकिन पैसा कमाने के चक्कर में अपना शरीर नहीं देख रहा दोस्तों, और उसकी डेथ हो जाती है। अब बताओ उस शख्स ने अपनी पूरी जिंदगी पैसा कमाया और आखिर में सारा पैसा उसकी बीमारी में लग गया। दोस्तों ना तो उसने उसकी सेहत ही ठीक हो पाई और ना ही उसने वो पैसा कमा पाया। इसलिए दोस्तों जरूरी है अपनी हेल्थ को सही रखना। दोस्तों सबसे बड़ा अनमोल, सबसे बड़ी जो चीज है वो हमारी हेल्थ है। दोस्तों अगर हमारी हेल्थ सही है, हमारी बॉडी सही है, तो हाँ हम हर चीज का एंजॉय ले सकते हैं। और अगर हमारी हेल्थ ही सही नहीं है तो हम बताओ क्या खा सकते हैं, क्या पी सकते हैं, कहां जा सकते हैं। दोस्तों सबसे बड़ा जो सुख कहा गया है वो निरोगी काया। दोस्तों निरोगी काया के लिए हम कुछ भी केयर नहीं करते। आज इतनी बीमारी हमारे लोगों को हो रही है दोस्तों, लेकिन सस्ते के चक्कर में 10-5 रुपए की टैबलेट के चक्कर में वो आगे बढ़ता जा रहा है, बीमारी बढ़ती जा रही है, लेकिन आगे चल के उसको कोई केयर नहीं कर पा रहा।
इसलिए दोस्तों मैं बताना चाहूंगा कि हमारा रेनेडस नोवा प्रोडक्ट खाना क्यों जरूरी है। दोस्तों हमारा जो रेनेडस नोवा प्रोडक्ट है यह कोई मेडिसिन नहीं है, यह एक सुपर फूड है, फूड सप्लीमेंट है। दोस्तों हमारी जो बॉडी है वो 63 बिलियन सेल से हमारा शरीर बना हुआ है। अगर हम किसी उंगली से थोड़ा सा भी ब्लड निकालते हैं तो हमारे 500 से लेके 1000 सेल्स मर जाती हैं। हमारा पूरा शरीर सेल से बना हुआ है। दोस्तों सेल से टिश्यू बनता है, टिश्यू से ऑर्गन बनता है, ऑर्गन से सिस्टम बनता है और सिस्टम से बॉडी बनती है। दोस्तों जब हम एक पौधा लगाते हैं तो दोस्तों पानी कहां डालते हैं उसके? दोस्तों पानी हम उसके पत्तों को नहीं डालते, बल्कि उसको जड़ में डालते हैं, उसकी जड़ में पानी डालते हैं। दोस्तों हमारी जो बॉडी की जड़ है वो सेल्स है। अगर हमारी सेल्स ठीक है तो हम ठीक है, अगर हमारी सेल्स बेकार है तो हम बीमार हैं। दोस्तों सेल्स को ठीक रखने के लिए हमें क्या करना चाहिए? दोस्तों इसके लिए हमें दो चीजों की जरूरत पड़ती है, एक पड़ती है पोषण और दूसरा पड़ता है रक्षण। दोस्तों पोषण को इंग्लिश में बोलते हैं नरिशमेंट और रक्षण को बोलते हैं प्रोटेक्शन। दोस्तों सेल्स का नरिशमेंट अगर प्रॉपर हो जाए तो हम बीमार नहीं पड़ेंगे। अगर फिर भी कोई बीमारी आए, उसे रक्षण करने वाला वहां तैनात हो तो हमें डरने की आवश्यकता नहीं है। दोस्तों हम इस चीज को समझते हैं कि पोषण और रक्षण क्या है ये, फिर हम इस टॉपिक पर आते हैं। दोस्तों सेल्स का पोषण होने के लिए हमें क्या क्या चाहिए? हम खाना खाते हैं, क्यों खाते हैं? दोस्तों कुछ लोगों का जवाब है हम टेस्ट के लिए खाते हैं, कुछ लोगों का जवाब है कि हम भूख मिटाने के लिए खाते हैं। जब हमें भूख लगती है तो हम खाना खाते हैं, लेकिन भूख मिटाने के लिए खाना नहीं खाया जाता। साइंस कहता है कि हम जो खाना खाते हैं वो सब हमारी सेल्स की जरूरत होती है और उस सेल्स को मिलना चाहिए, तब जाकर हमारे शरीर का विकास होता है, तब जाकर हमारे शरीर का पोषण होता है। दोस्तों डॉक्टर लाइनस पोलिंडन ने 30 वर्ष पहले रिसर्च किया था कि हमारा शरीर 130 वर्ष के लिए बना है, फिर हम मुश्किल से 60-70 साल ही क्यों जीते हैं? उसका कारण है जो चाहिए वो हम शरीर को कम देते हैं और जो नहीं चाहिए वो हम ज्यादा देते हैं। एक जमाना था दोस्तों, पहले जमाने में क्या होता था कि बच्चे हमारे घर में हो जाते थे, लेकिन आज अगर किसी को बच्चा होता है तो उसे सबसे पहले हॉस्पिटल में लेके जाते हैं और ज्यादातर केस ऑपरेशन से होते हैं, ज्यादातर बच्चे ऑपरेशन से होते हैं। दोस्तों अगर आज का सर्वे देखें तो मरने वालों की संख्या भी हॉस्पिटल में सबसे ज्यादा है। दोस्तों इसका बहुत बड़ा कारण है, दोस्तों इसकी बहुत बड़ी गड़बड़ है। दोस्तों क्या गड़बड़ है? जो हम खाना खाते हैं वो हमारे सेल्स को मिलना चाहिए, वो खाना हमें खाना चाहिए। सेल्स को क्या चाहिए? सेल्स को विटामिन चाहिए, मिनरल चाहिए, कार्बोहाइड्रेट चाहिए, प्रोटीन चाहिए। दोस्तों न कि पिज्जा, बर्गर, चाउमीन, नूडल्स चाहिए। दोस्तों जैसे शेर घास नहीं खाता और हम सब कुछ खा लेते हैं, और इसी सब कुछ की वजह से आज हमारी आयु 130 वर्ष से घटकर 60 से 70 वर्ष हो गई है। वो भी बहुत सारी बीमारी को लेकर आया है। दोस्तों इसका कारण है हमारे सेल्स को
पोषण चाहिए और वो हम नहीं दे पाते। हमारे सेल्स को चाहिए कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स, फोलिक एसिड, एमिनो एसिड और भी कुछ चाहिए वगैरह वगैरह। ये सब चीजें जब हमारे शरीर को मिलती है तो हमारा शरीर तंदुरुस्त हो जाता है। ये कैसे मिलता है दोस्तों और कहां से मिलता है, इसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। दोस्तों ये सारी चीजें अगर हमारे शरीर को मिलती है तो हमारा पोषण ठीक हो जाता है। उसके बाद भी हम बीमार पड़ सकते हैं। क्यों पड़ सकते हैं? कोई ना कोई अटैक करेगा। उस अटैक से बचने के लिए कोई रक्षण प्रणाली होनी चाहिए। दोस्तों, माय डियर फ्रेंड्स, अटैक कहां से आता है? अटैक कौन करता है? दोस्तों, टॉक्सिन और फ्री रेडिकल से कहां से आते हैं दोस्तों? ये अगर हमने इतनी सी बात समझ ली, एक पोषण है, एक रक्षण है। पोषण के लिए क्या चाहिए दोस्तों? न्यूट्रिशन चाहिए। और रक्षण किस चीज से करना है? टॉक्सिन और फ्री रेडिकल से। दोस्तों तीसरी कोई चीज नहीं है। हमारे शरीर के सेल्स का अगर पोषण अगर प्रॉपर हो जाए तो हम बीमार नहीं पड़ते। और टॉक्सिन और फ्री रेडिकल से हमारी रक्षा हुई तो हम दोबारा से 130 वर्ष जी सकते हैं। फिर ये टॉक्सिन और फ्री रेडिकल्स कहां से आते हैं दोस्तों? ये हमारे खाने से जाते हैं, हमारे पानी से जाते हैं, हवा से जाते हैं। अगर हम बचना भी चाहें तो हम बच नहीं सकते, क्योंकि आज केमिकल का इस्तेमाल, पेस्टिसाइड का इस्तेमाल हो रहा है। दोस्तों WHO ने वार्निंग दिया था इंडिया को कि हिंदुस्तान में दूध का उत्पादन 14 करोड़ है और खपत 64 करोड़ है। दोस्तों इतना दूध आता कहां से? जाहिर सी बात है कि कुछ ना कुछ मिलावट है। दोस्तों आज लॉकडाउन का समय चल रहा है और आज सारे रेस्टोरेंट बंद हैं, सारी चाय की दुकानें बंद हैं, सब कुछ बंद है। तो दोस्तों वो फालतू का दूध कहां जा रहा है? क्या आपने कभी सोचा है? दोस्तों उस समय कहां से आ जाता है? दोस्तों ये बहुत बड़ी बात है, ये बहुत बड़ी सोचने की बात है, ये बहुत ही हमें समझने की बात है। दोस्तों हर चीज में मिलावट आ रही है और ये मिलावट हमारी बॉडी को नष्ट कर रहा है। दोस्तों इसके मिलावट की वजह से बहुत सारी भयानक बीमारी हमें हो सकती हैं। एक दूसरी रिपोर्ट आई थी, WHO ने इंडिया को दी थी कि अगर आने वाले समय में पेस्टिसाइड का इस्तेमाल बंद नहीं हुआ तो 2030 तक 80% से ज्यादा आबादी को कैंसर हो सकता है। दोस्तों हम 80% में लोग ज्यादातर आते हैं। दोस्तों कैंसर होता क्यों है? क्योंकि केमिकल के माध्यम से, पेस्टिसाइड के माध्यम से हमारे शरीर में टॉक्सिन और फ्री रेडिकल्स तैयार होते हैं और इस टॉक्सिन और फ्री रेडिकल्स को शरीर से बाहर निकालने का काम सिर्फ एक चीज करती है और उसका नाम है एंटीऑक्सीडेंट। दोस्तों ये क्या होता है? दोस्तों टॉक्सिन और फ्री रेडिकल से हमारी रक्षा करने वाला केवल एंटीऑक्सीडेंट होता है। अगर हमारी बॉडी को पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट मिल जाए तो हम कोई भी बीमारी हमें नहीं होगी। ये बात अगर आप किसी डॉक्टर से भी पूछ सकते हैं। दोस्तों हमारे जो डॉक्टर होते हैं दोस्तों वे इस चीज को नहीं बता पाते। मैं क्षमा चाहूंगा दोस्तों, हमारी टीम में बहुत सारे डॉक्टर हैं, लेकिन जो फैक्ट बात है मैं बताना चाह रहा हूं दोस्तों अगर ये डॉक्टर बताना शुरू कर दें तो मैं समझता हूं कि 90% क्लिनिक बंद हो जाएंगे। दोस्तों टॉक्सिन और फ्री रेडिकल से बचने का तरीका केवल एंटीऑक्सीडेंट होता है। क्या आप सब लोगों को मेरी बात से सहमत हैं? दोस्तों इसका मतलब क्या है?
हमारी सेल्स के पोषण के लिए न्यूट्रिशन चाहिए और बचने के लिए एंटीऑक्सीडेंट चाहिए। तो आज तक बहुत सारी कंपनी आई, 25 साल में उन्होंने भी न्यूट्रिशन बेचे, उन्होंने भी एंटीऑक्सीडेंट बेचे। रेनाटस में अलग क्या है दोस्तों? दोस्तों रेनाटस का प्रोडक्ट हमें क्यों खाना है वाही रेनाटस, और क्यों लोगों को रिकमेंड करना है? बहुत सारी न्यूट्रिशन कंपनियां आई, लेकिन कितनी कंपनियों के पास में रिसर्च बेस्ड प्रोडक्ट है? दोस्तों रिसर्च बेस्ड प्रोडक्ट किसके पास में है दोस्तों? कंपनियां बहुत हैं जिन्होंने प्रोडक्ट के ऊपर रिसर्च किया हो, उसके अंदर का मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर क्या हो, उससे प्रोडक्ट बनाया हो। दोस्तों ऐसी कंपनी 2% से ज्यादा नहीं है। इसका मतलब है हम 2% की कंपनी में से एक हैं। दूसरी बात है, आज तक लोगों ने जो प्रोडक्ट बेचे, किसने विटामिन अलग पैकेट में लाया, मिनरल अलग पैकेट में लाया, एंटीऑक्सीडेंट अलग पैकेट में लाया, कैल्शियम अलग पैकेट में लाया, फैटी एसिड अलग पैकेट में लाया। दोस्तों अगर हमें तंदुरुस्त रहना है तो हमें ये सारी चीजें लेनी पड़ेंगी। दोस्तों इन सारी चीजों को अगर लेंगे तभी हम स्वस्थ रह सकते हैं, लेकिन अगर हम इन सब की कॉस्ट जोड़ें तो ये लगभग 5-6 हजार रुपए का एस्टिमेट बैठ जाता है। दोस्तों आज हम मिडिल क्लास लोग ज्यादा हैं, हम 5,000 खर्चा नहीं कर सकते, भले ही हम बीमार रहें। रेनाटस वेलनेस कंपनी ने क्या किया? सारे विटामिन, सारे मिनरल्स, सारे एमिनो एसिड, सारे फैटी एसिड और एंटीऑक्सीडेंट भी एक ही कैप्सूल में ले आया। ये रेनाटस का यूनिक पॉइंट है दोस्तों। और क्या सारा प्रोडक्ट बना है 9 इंग्रेडिएंट्स से। ये हम सब लोगों को पता है दोस्तों। मैं बताना चाहता हूं कि पोषण रक्षण और प्रोडक्ट के हाइलाइट्स क्या हैं। हमारे प्रोडक्ट अदर कंपनियों से हटकर क्यों है दोस्तों? हमारे प्रोडक्ट के एंटीऑक्सीडेंट और हमारे प्रोडक्ट को मिनरल से, यह हमारे प्रोडक्ट की जान है दोस्तों। हमारे प्रोडक्ट को मैंने इंग्रेडिएंट क्या है दोस्तों? वो है मैंगोस्टीन। दोस्तों मेन इंग्रेडिएंट है वो मैंगोस्टीन है। दोस्तों अगर आज हम गूगल पे जाके सर्च करते हैं तो दोस्तों मैंगोस्टीन का एक नाम है फ्रूट ऑफ क्वीन, दोस्तों फलों की रानी। इसके अंदर बहुत सारे इंग्रेडिएंट हैं, इसके अंदर मिनरल्स है, इसके अंदर फाइबर्स है, इसके अंदर विटामिन सी है, और मैंगोस्टीन का दूसरा नाम है पावर ऑफ द एंटीऑक्सीडेंट। मैं मैंगोस्टीन से ज्यादा एंटीऑक्सीडेंट पृथ्वी के ऊपर दूसरी चीज में नहीं मानता दोस्तों। 41 तरह के 41 तरह के एंटीऑक्सीडेंट इसके अंदर मौजूद हैं। ये सेकंड स्टेज की कैंसर को भी खत्म कर सकता है, ठीक कर सकता है दोस्तों। और जो एंटीऑक्सीडेंट सेकंड स्टेज के कैंसर को भी ठीक कर सकता है दोस्तों, मेरे हिसाब से ये हर बीमारी को ठीक कर सकता है दोस्तों। रेनाटस का प्रोडक्ट हमें क्यों खाना चाहिए? इसलिए खाना चाहिए क्योंकि इसके अंदर पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट है जो आने वाले भविष्य में किसी गंभीर बीमारी से रोक सकता है। दूसरा क्या है दोस्तों? जिनसिंग है इसके अंदर और मका रूट, ये दोनों रूट हैं। इससे हमें क्या मिलता है दोस्तों? पावरफुल मिनरल्स मिलते हैं, टॉप क्वालिटी मिनरल्स मिलते हैं दोस्तों। मेरे कहने से कुछ नहीं होता, आप गूगल पे जाके सर्च कर सकते हैं। पुराने जमाने में 200-500 साल पहले इस प्रोडक्ट का इस्तेमाल रोगों के किस किस चीज में किया जाता था दोस्तों, मैं उस पर थोड़ा चर्चा करता हूं दोस्तों। इसका इस्तेमाल एनर्जी बढ़ाने के लिए किया जाता था, स्टेमिना बढ़ाने के लिए किया जाता था दोस्तों। इसको पहलवान यूज करते थे।
इसके ऊपर बहुत सारा रिसर्च हुआ है और पाया गया है कि इसके अंदर टॉप क्वालिटी मिनरल्स अवेलेबल हैं। और आज की तारीख में हिंदुस्तान में लोगों की बीमारी को जो जड़ है उसका दो ही कारण है, डेफिशिएंसी ऑफ मिनरल्स एंड डेफिशिएंसी ऑफ एंटीऑक्सीडेंट। और हमारे प्रोडक्ट में दोनों ही चीज खचाखच भरे हुए हैं और इसी वजह से रेनाटस हर बीमारी पर काम कर रहा है। दोस्तों, लोग कहते हैं कि ये 600 बीमारी पर कैसे काम करता है। दोस्तों, मैं कहता हूं अगर हमारे बॉडी में 6 लाख बीमारी भी है तो भी ये काम करता है, तो भी ये काम करेगा, क्योंकि आपकी शरीर की न्यूट्रिशन वैल्यू, न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट पूरी होती है एक साइड से और दूसरी साइड से एंटीऑक्सीडेंट प्रोटेक्ट करता है। बीमारी ठीक होना ही होना है। दोस्तों, कोई बिल्कुल ही मरने वाला हो और हम उस पर ट्राई करें तो दोस्तों मैं उसकी बात नहीं कह सकता है, लेकिन आज तक मेरे प्रैक्टिकली मैं कहता हूं दोस्तों, मैं अपने दिल पे हाथ रखकर कहता हूं दोस्तों, काफी टाइम से नेटवर्क इंडस्ट्री में काम कर रहा हूं, लेकिन रेनाटस जैसा रिसर्च का रेशियो मैंने आज तक नहीं देखा। दोस्तों, गजब के रिजल्ट, मेडिकल रिजल्ट इस प्रोडक्ट ने हमें दिए हैं। दोस्तों, इसका कारण है मिनरल्स और एंटीऑक्सीडेंट। दोस्तों, इतनी बात अगर हमें समझ आए तो रेनाटस हम सबकी जरूरत की चीज है। दोस्तों, रेनाटस वेलनेस कंपनी का जो प्रोडक्ट है बहुत ही बेहतरीन प्रोडक्ट है और लॉकडाउन में हम सब लोगों को पता चल चुका है कि हमें अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाना है। दोस्तों, रोग प्रतिरोधक क्षमता को हमें बढ़ाना है। आज सब लोगों को यह पता चल चुका है कि रोग प्रतिरोधक क्षमता क्या होती है, हमें अपने इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करना है, ये सब लोगों को पता चल चुका है। दोस्तों, अब से पहले हम सब लोग बहुत मेहनत करते थे इस इंडस्ट्री में, लेकिन कोई वेलनेस इंडस्ट्री की बात को सुनने वाला नहीं था। लेकिन जब से ये लॉकडाउन हुआ है दोस्तों, जब से ये कोरोना आया है यहाँ, दोस्तों सबको पता चल चुका है कि हमें अपने इम्यूनिटी को बूस्ट करना है। दोस्तों, ये प्रोडक्ट इतना जबरदस्त, इतना अच्छा और हम सब की जरूरत की चीज है दोस्तों, ऐसी चीज हमें रेनाटस वेलनेस कंपनी ने दी है। दोस्तों, थैंक्स टू रेनाटस वेलनेस कंपनी। दोस्तों, आज हमारे सामने कोई भी कंपटीटर नहीं है। दोस्तों, ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसकी हम किसी के साथ में भी तुलना नहीं कर सकते हैं। आज मार्केट में क्या हो रहा है कि राइस ब्रेन ऑयल आपको हर कंपनी में मिल जाएगा। ऐसी बहुत सारे प्रोडक्ट हैं जो भिन्न भिन्न कंपनी में मिल जाते हैं, बट रेनाटस नोवा जैसा प्रोडक्ट दोस्तों किसी भी कंपनी में आपको देखने को भी नहीं मिलेगा। इतना जबरदस्त और इतने अच्छे रिजल्ट दोस्तों रेनाटस नोवा दे रहा है, ये बड़े हमें सौभाग्य की बात है। दोस्तों, हम ऐसी कंपनी में काम कर रहे हैं जहां 70% से ज्यादा दोस्तों रिपर्चेज ऑर्डर लगते हैं। दोस्तों, इतना अच्छा कॉन्सेप्ट हमें रेनाटस वेलनेस ने दिया है, इतना अच्छा प्रोडक्ट हमें रेनाटस वेलनेस कंपनी ने दिया है, जिसकी हम तारीफ करते करते नहीं थक सकते। दोस्तों, आज हमें समझने का मौका है, आज हमें इसमें काम करने का मौका है। दोस्तों, ये बहुत अच्छा समय है इस इंडस्ट्री, वेलनेस इंडस्ट्री में आगे बढ़ने का। दोस्तों, आज अगर हम एक सर्वे करते हैं दोस्तों, बहुत लोगों के बेरोजगार हो चुके हैं, बहुत से लोगों की नौकरी छूट चुकी है और घर पे पड़े हैं। दोस्तों, वेलनेस कंपनी में जितने भी लीडर्स कर रहे हैं दोस्तों, उन्हें यही नहीं पता लगा कि लॉकडाउन है क्या चीज। दोस्तों, बहुत अच्छा पे आउट सिस्टम ये कंपनी हमें दे रही है, बहुत अच्छा प्रोडक्ट कंपनी हमें ये प्रोडक्ट दे रही है। आज हमें थोड़े से समझने की जरूरत है।
हम हर जगह करते हैं, कौन सा ऐसा काम नहीं है जहां मेहनत नहीं करते। दोस्तों कि स्टूडेंट 5 से 10 साल मेहनत करता है, जी तोड़ के मेहनत करता है और एजुकेशन को लेता है, उसके बाद में नौकरी की तलाश करता है। दोस्तों नौकरी कितने की मिलती है स्टार्टिंग में? 15,000, 20,000, 25,000, 30,000। दोस्तों अगर ज्यादा से ज्यादा उसको 40,000, 50,000, 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख और इससे ज्यादा नहीं मिलती। लेकिन दोस्तों हमारी रेनेडस वेलनेस कंपनी में एक एक साल में करोड़पति, दोस्तों 1-1 करोड़ रुपए भी ले रहे हैं दोस्तों यहाँ। दोस्तों इतना बड़ा अचीवमेंट आज तक मैंने किसी कंपनी में नहीं देखा। दोस्तों लोग कई साल तक लगे रहते हैं कंपनी में, 5 का 10 साल हो चुके हैं और उनके पे आउट पूछो तो किसी का 50,000 रुपए, किसी का 40,000 रुपए, किसी का 1 लाख रुपए। बट रेनेडस में दोस्तों उनका पे आउट बहुत ही जबरदस्त आ रहा है और ऐसा प्लान हमने लिया है कि दोस्तों आसानी से एक बच्चा, एक गृहिणी, हम सब कर सकते हैं इस प्लान को। दोस्तों बहुत ही यूनिक प्लान कंपनी हमें दे रही है। दोस्तों अभी क्या है, कंपनी बहुत पुरानी नहीं है, अभी लेटेस्ट की कंपनी है। लेकिन लेटेस्ट की कंपनी में अगर हम एक सर्वे करते हैं तो इस प्रोडक्ट की इतनी डिमांड है कि दोस्तों हम पूरे नहीं कर पा रहे हैं, इतनी रिक्वायरमेंट इस प्रोडक्ट की आ रही है। दोस्तों ये बहुत अच्छा सुनहरा मौका दोस्तों हमारे लिए है। दोस्तों अगर हम स्पीडली काम करते हैं, स्पीड से काम करते हैं, दोस्तों हम बहुत आगे जा सकते हैं। दोस्तों हम अपने गोल को सेट करें, हम अपने सपनों को साकार करने के लिए कोशिश करें। दोस्तों मेहनत तो हर बंदा हर जगह करता है, लेकिन क्या एक बंदा, कोई भी पर्सन एक नौकरी करता है, 5 साल नौकरी करता है, 10 साल नौकरी करता है, 30 साल नौकरी करता है, दोस्तों उसका जो इंक्रीमेंट होता है, उसका जो पैसा बढ़ता है, उसके से 5 या 10% बढ़ता है उसकी जो सैलरी में। लेकिन रेनेडस में अगर आपने 1-2 साल अच्छे से मन लगाकर दोस्तों मेहनत कर ली, दोस्तों यहां बहुत कुछ मिलने वाला है, बहुत कुछ मिलने वाला है। मिस्टर उमेश सर जी बहुत ही अच्छी ग्रेट अपलाइन है, दोस्तों इतना सपोर्ट करते हैं, दोस्तों बहुत ज्यादा सपोर्ट करते हैं। आज हम सब लोग जितने यहाँ इकट्ठा हुए हैं इस जूम मीटिंग में, दोस्तों ये उन्हीं की देन है। नहीं तो दोस्तों हम सब अपनी अलग अलग कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, अलग अलग जूम मीटिंग कर रहे थे, लेकिन हमारे मेंटर गुरु अब्दुल रहीम जी ने ये सोचा है कि हम सबको आगे बढ़ाना है। दोस्तों आज उनका बहुत बड़ा सहयोग, बहुत बड़ा योगदान हम सब लोगों के लिए है। दोस्तों हमें भी कुछ करना है। अगर हमारी अपलाइन इतना सहयोग कर रहे हैं तो दोस्तों हमें भी आगे बढ़ना है। दोस्तों हमें पूरी मेहनत करनी है। एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिला है जिसके कोई भी कंप्यूटर नहीं है, जिसकी कोई भी तुलना नहीं कर सकता। आज ऐसा प्लेटफॉर्म हमारे साथ में है। दूसरी बात क्या है दोस्तों, आज हम एक फील्ड पड़ा है, क्षेत्र खाली आज हमारे लिए। दोस्तों हर घर में अगर आप पूछोगे तो 5 से 10 लोग बेरोजगार हैं। और कोरोना के टाइम में दोस्तों एक मैंने आंकड़ा देखा था, लगभग 14 करोड़ लोग बेरोजगार हो चुके हैं। दोस्तों एमएलएम इंडस्ट्री से अच्छा आज के समय में कोई भी प्लेटफॉर्म नहीं है, कोई भी प्लेटफॉर्म नहीं। दोस्तों हमारे ग्रेट अपलाइन अब्दुल रहीम जी ने
जब इस बिजनेस को शुरू किया था, इस रेनॉल्ड्स नोवा की कंपनी में शुरुआत की थी दोस्तों, एक 5 पैकेज ये है सिर्फ स्टार्ट करने के लिए हमारी कंपनी में, इससे ज्यादा कुछ नहीं है दोस्तों। उसके बदले में भी दोस्तों हमें कंपनी प्रोडक्ट देती है। तो दोस्तों हमारे यहाँ कुछ इन्वेस्टमेंट, कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं होता, लेकिन अगर आज उन्होंने इतनी मेहनत की, 10 लाख से बहुत, तो मैं समझता हूं कि 10 लाख रुपए महीना कमाने के लिए कम से कम 1 करोड़ रुपए लगाने के लिए, कम से कम बता रहा हूं, ये कम से कम, और उसकी भी कोई गारंटी नहीं है कि आप सक्सेसफुल हो ही जाओगे दोस्तों। उसके लिए बहुत बड़ा आपको कोई फैक्ट्री लगानी पड़ेगी, कोई प्रोजेक्टर लगाना पड़ेगा दोस्तों, तब जाके आप ये काम कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों हमारे गुरु अब्दुल रहीम जी ने ये करके दिखाया है, इतने कम समय में यहां से बहुत अच्छी अर्निंग ले रहे हैं दोस्तों। जब हमारे अब्दुल रहीम जी कर सकते हैं, तो उनके पास भी 2 हाथ हैं, उनके पास भी 2 टांगे हैं, उनके पास भी 2 आंखें हैं, उनके पास भी एक सर है दोस्तों, हमारे पास भी ऐसे हैं दोस्तों, हम भी कर सकते हैं दोस्तों। हमारे नहीं है दोस्तों, जिसने ठाना है, जिसने सोच लिया मुझे आगे बढ़ना है, वो बढ़ते ही रहेगा दोस्तों। उसके लिए सब दरवाजे खुल जाते हैं दोस्तों। हमें एक्शन लेने की जरूरत है। जब तक हम एक्शन नहीं लेंगे दोस्तों, कुछ नहीं होने वाला है दोस्तों। जिन लोगों ने एक्शन लिया है, हमारे महेश प्रधान जी ने एक्शन लिया है, हमारे रमेश वर्मा जी ने एक्शन लिया है, आज वो बहुत अच्छी अर्निंग ले रहे हैं यहां से। और दोस्तों हमें गर्व होता है कि हमारी ऐसी अपलाइन हमारे साथ है, हमें हर चीज को बताती है कि आपको इस तरह से करना है, ऐसे आगे बढ़ना है, ये पॉइंट्स करने हैं, आपको टीम को ऐसे डेवलप करना है दोस्तों। नहीं तो कुछ क्या होता है कि हम किसी कंपनी में काम करते हैं और हमारी अपलाइन, हमारा फोन उठने को तैयार नहीं होती दोस्तों। वहां क्या होता है, वो अपने दिमाग से काम करता है, और दिमाग से काम करने के बावजूद वो ज्यादा पैसा नहीं कमा पाता। लेकिन दोस्तों यहां हमारे अपलाइन की बहुत बड़ी सपोर्ट दोस्तों हमारी यहां है दोस्तों। आज इस जूम मीटिंग में मेरे हिसाब से काफी लोग इकट्ठा हो चुके हैं, और पूरे इंडिया से लोग जुड़े हुए हैं। ये सिर्फ हमारे मेंटर गुरु अब्दुल रहीम जी की देन है। मैं उनको बहुत ही दिल से धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने इस तरह से हम सब लोगों को जोड़ कर रखा है। तो दोस्तों मैं अपनी वाणी को थोड़ा यही विराम देना चाहूंगा, लेकिन एक थोड़ी सी एक बात बताना चाहूंगा कि दोस्तों हमें एजुकेशन लेना क्यों जरूरी है दोस्तों। जब तक हम सीखेंगे नहीं, जब तक हम आगे नहीं बढ़ेंगे दोस्तों। मैं एक छोटी सी कहानी सुना चाहूंगा। चंगो और मंगो 2 भाई थे दोस्तों, वही गांव में रहते थे। पढ़ाई पूरी करने के बाद में उनके पास कोई रोजगार नहीं था, वे बेरोजगार थे। तो गांव वालों ने बोला कि आप शहर जाओ और शहर जाके कोई बिजनेस देखो और कोई बिजनेस करो दोस्तों। चंगो और मंगो दोनों भाई शहर के लिए चल दिए, निकल पड़े। किसी शहर में जाने के बाद में देखा उन्होंने कि एक जगह बहुत बड़ी भीड़ लगी थी, लोग एक दूसरे को धक्का दे रहे थे, एक दूसरे के ऊपर चढ़े हुए थे। इन्होंने देखा कि ये यहां क्या हो रहा है। ये दोनों भाई वहां गए और देखा कि वहां बहुत भीड़ लगी है और वो कोई सामान सेल कर रहा है दोस्तों। चंगो और मंगो ने भी आगे को हाथ बढ़ाया और पूछा, भाई ये कितने का सामान है? उसने बोला 50 रुपए, 50 रुपए, 50 रुपए निकालो, फटाफट 50 रुपए निकालो, क्योंकि उसके पास भीड़ लगी थी, लेने वालों की भीड़ लगी थी। अब चंगो ने 50 रुपए निकाले और वो सामान अपने हाथ में ले लिया। अब उसने, चंगो ने बोला कि मेरा दूसरा भाई भी है मंगो, उसे भी एक दे दो आप। तो उसने बोला ठीक है 50 रुपए निकालो आप।
उसने वो मंगू को भी दे दिया। अब दोनों भाई हाथ में एक चीज लेके अब ये सोच रहे हैं ये है क्या चीज। दोस्तों उसने उससे पूछा कि ये क्या चीज है, ये खाने की चीज है, ये यूज करने की चीज है, ये इससे क्या होगा। दोस्तों उसने बताया दुकानदार ने कि ये खाने की चीज है। दोस्तों वो उस सामान को लेके दोनों भाई अपने गांव आ जाते हैं और गांव आने के बाद में जो चंगू है वो देखता है कि चलो ठीक है अब हम इसे खाते हैं। दोस्तों जैसे ही उसने खाना शुरू किया उसने मुंह खोला तो उसका दांत टूट गया। अब मंगू ने भी देखा कि मैं भी खाऊं तो उसने जैसे मुंह में दिया और दबाया, दोस्तों उसका भी मुंह छिल गया। अब उन दोनों को बड़ा गुस्सा आया चंगू मंगू को और बोला कि शहर के आदमी बहुत ही बेवफा होते हैं और उन्होंने हमें ये कह के दिया कि खाने की चीज है, ये तो खाई नहीं जा रही, हमारा उन्होंने बेवकूफ बना दिया। दोस्तों उन्हें बहुत गुस्सा आया और गुस्सा आने के बाद में उन्होंने बोला कि कल सुबह हम उस दुकानदार के पास जाएंगे और उससे बोलेंगे कि आपने हमारे साथ क्यों धोखा किया, आपने खाने का सामान बताया लेकिन हमारा तो दांत ही टूट गया, हम उससे कहेंगे ये चीज। अगले नेक्स्ट डे वो दोनों भाई वहां जाते हैं और देखते हैं कि आज भी इतनी भीड़, पहले से भी ज्यादा भीड़ लगी हुई है वहां, एक दूसरे के ऊपर लोग चढ़े हुए हैं। उससे बोला जाके बोला कि आपने ये हमें क्या चीज दी है और ये तो खाने की चीज है ही नहीं। तो दुकानदार ने बोला कि अभी रुको मैं सामान दे रहा हूं उसके बाद मैं बात करता हूं। लेकिन वो बहुत गुस्से में थे चंगू और मंगू, उन्होंने बोला नहीं पहले मेरी बात सुनो उसके बाद सामान देना। दोस्तों उसने बोला कि क्या बातें बताओ आप। तो उसने बोला चंगू ने कि आपने हमें बोला था कि ये खाने की चीज है। दोस्तों मैंने जैसे ही खाया मेरा दांत टूट गया और मेरे भाई ने जैसा खाया उसका भी मुंह छिल गया। दोस्तों वो दुकानदार देखे ऊपर नीचे उसने देखा पहले से और देखने के बाद में बहुत हंसा। हंसने के बाद में उसने कहा आप लोगों को पता ही नहीं है कि ये क्या चीज है। दोस्तों ये एक नारियल है और ये नारियल कैसे खाया जाता है मैं आपको बताऊंगा। उसने एक हथौड़ी निकाली, एक छेनी निकाली और उसको फोड़ के पहले तो उन्हें पानी पिलाया ठंडा ठंडा और फिर गोला खिलाया। दोस्तों जैसे ही उन्होंने पानी पिया उन्हें मजा आ गया और गोला खाया तो उन्हें और भी अच्छा लगा। दोस्तों ठीक उसी तरह से आज हम एमएलएम इंडस्ट्री में काम तो कर रहे हैं बट हमें यही नहीं पता कि हमें काम कैसे करना है। दोस्तों ये बहुत जरूरी हमारे लिए है कि हमें काम को समझना है, हमें अपने काम को कैसे आगे बढ़ाना है, हमें उसकी नॉलेज लेनी है। दोस्तों जो सीखेगा वही आगे बढ़ेगा। दोस्तों हमें सीखना बहुत जरूरी होता है। आज हमारी जो कॉन्फ्रेंस मीटिंग है, ये जो मीटिंग है ये डेली 1 बजे होती है, सुबह 6:30 बजे एक मीटिंग होती है। दोस्तों अगर हम इन मीटिंग को अटेंड करेंगे तो दोस्तों हमें बहुत अच्छी जानकारी यहां से मिलेगी। दोस्तों अब समय भी हो चुका है। दोस्तों मैं आज के लिए इतना ही अपनी वारी को विराम देता हूं। थैंक यू सो मच। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया, बहुत ही सहज अंदाज में सर, बहुत ही सरल भाषा में रियाजुद्दीन सर आपने हम लोगों को बहुत ही ज्ञान दिया अपने। थैंक यू सो मच सर। वर्तमान समय में क्या पोल्यूशन से क्या प्रॉब्लम हो रहा है, खाने पीने से क्या हो रहा है। और दोस्तों रियाजुद्दीन सर ने बहुत बड़ा एग्जाम्पल दिया दूध का, कि जब दूध खपत होता नहीं था, दूध अटता नहीं था, लेकिन आज सारा रेस्टोरेंट बन गए, सारी मिठाई दुकानें बन गए, सारे फैक्ट्रियां बन गए, तो दूध कहाँ जा रहा है दोस्तों। मतलब कि हम लोग नकली दूध का सेवन करते थे। यार सर बहुत बढ़िया सर, ग्रेट सर, आप इसी थैंक यू सो मच सर। ज्ञान की गंगा सर बहाते रहिए सर। दोस्तों अभी आप सुन रहे थे यूपी के मेरठ से ग्रेट लीडर रियाजुद्दीन सर को सुन रहे थे, जिन्होंने पर्सनल अनुभव से बहुत बातें बतलाया, जिस बातों की जानकारी हम लोग की नहीं थी, हम लोग नॉलेज नहीं था, लेकिन उसको हम लोग सीखे दोस्तों। तो अगर आपके पास भी दोस्तों अभी कोई सवाल होगा रिगार्डिंग प्रोडक्ट, रिगार्डिंग प्लान, तो आप पूछ सकते हैं। और इसके पहले चलते हम लोग हैं
अब्दुल रहीम सर के पास में उनसे बातें कर लेते हैं, फिर सब सवाल जवाब हम देंगे। अब्दुल सर, वेलकम सर, स्वागत है आपका सर। थैंक यू माय डियर, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। रॉकिंग रेनास। अरे हमारा रियाजुद्दीन तो ऐसा कमाल किया कि कुछ बोलने का है ही नहीं, रहा ही नहीं। बहुत अच्छा रहा, बहुत अच्छा रहा, बहुत अच्छा रहा माय डियर। मैं आपको चाहूंगा कि अगला वीक में आप फिर से प्रेजेंट करो यही मैटर लेके, क्योंकि हम लोग एक बार सुना इसको, बहुत मोस्ट ऑफ आस पेन पेज लेके नहीं रखे। तो दोबारा आप बोलेंगे तो अच्छा रहेगा। तो सेम टॉपिक के ऊपर सेम इंफॉर्मेशन लेकर आप फिर से बोलोगे नेक्स्ट वीक में। बहुत अच्छा रहा सर, बहुत अच्छा रहा। थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू सर। आपके बात के ऊपर तो मुझे कुछ कहना नहीं है, बस एक सेंटेंस में कहूंगा सर कि पिछले 10 साल 15 साल पहले जब मोबाइल फोन पहले मार्केट में लॉन्च हुआ था, तब आम आदमी ने सोचा था कि ये हमारे बस का बात नहीं है, हम लोग का जरूरत नहीं है, जो लोग अमीर लोग हैं वही लोग मोबाइल फोन यूज करेगा। दाम भी काफी महंगा था। लेकिन क्या हुआ, आज की डेट में मोबाइल हर का हाथ में है, सब यूज कर रहे हैं और डबल डबल सेट यूज कर रहे हैं। माय डियर्स, मैं आपको कहूंगा आज की डेट में 2020 अगर आपको न्यूट्रिशन के बारे में कहा जाएगा कि आप इसको लोगे कि नहीं लोगे, तो आप हो सकता है कि आप कहोगे नहीं जरूरत नहीं है, ऐसे तो चल रहा है, हमारे घर में कोई बीमारी इस तरह से नहीं है, हमारे घर में एक रिलेटिव डॉक्टर है, हमारे फैमिली में डॉक्टर है, हम ये है वो है फलाना, कितना सारे बोलते हैं हम लोग। बट द मैटर इज ऐसा टाइम आ रहा है बहुत जल्द सर, आपके पास कोई उपाय नहीं रहेगा, आपको न्यूट्रिशन खरीदना ही पड़ेगा। जैसे मोबाइल के बगैर आप चल ही नहीं सकते हो, जैसे आप बाहर अगर जाओगे घर में आपको चावल दाल मतलब खाने के सामान आपको स्टॉक रख के जाना पड़ेगा, उसी तरह से ऐसा एक टाइम आएगा कि आपको न्यूट्रिशन घर में स्टॉक रख के जाना पड़ेगा। आपके पास कोई ऑप्शन नहीं रहेगा कि आप लो या ना लो, और आप सोचो कि नहीं अभी तो बीमारी नहीं हुआ, ऐसा वैसा कोई ऑप्शन नहीं रहेगा। हमारा रियाजुद्दीन साहब ने बहुत अच्छा बोला कि करोड़ों करोड़ों देके भी हमारा ये बॉडी पार्ट्स ऑफ बॉडी हम लोग नहीं बेचेंगे और नहीं हमको खरीद के मिलेगा। माय डियर, अभी से अगर हम लोग भीगने से पहले छतरी अगर ले ले, भीगने से पहले छतरी अगर ले ले, मतलब बीमारी होने से पहले अगर न्यूट्रिशन लेना शुरू कर ले, माय डियर वी डोंट नीड टू गो टू ए डॉक्टर एवर। हम लोग को डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं होता है। अफसोस की बात है कि बीमारी होने के बाद, बहुत माने खराब स्थिति होने के बाद फिर हम लोग सोचते हैं, ये गलत बात है सर। मैं कहूंगा जो लोग अभी हम लोग स्वस्थ समझते हैं, मनोज जी पिछले बार मतलब परसों डे आफ्टर यस्टरडे उन्होंने कहा था कि हम लोग सब जो प्री इलनेस स्टेट्स में है, हम लोग सोचते हैं कि हम लोग स्वस्थ है, लेकिन बिल्कुल स्वस्थ नहीं है। तो जो लोग स्वस्थ हो बिल्कुल स्वस्थ नहीं हो, प्री स्टेट में हो, प्री इलनेस स्टेट में हो। जो लोग इल हो वो तो हो ही, और जो लोग आप समझते हो हम लोग कि हम वेल है, हम लोग को कोई बीमारी नहीं है, तो सर आपको कभी बीमारी ना हो इसीलिए आप रेनाटास वेलनेस यूज करोगे। माय डियर, रेनाटास नोवा एक इकलौता प्रोडक्ट है जिसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा, जो रेट भी अफोर्डेबल है। आप 1080 में 2 महीने तक यूज कर सकते हो। आप अगर ये ऐसा करते हो माय डियर, आपका हेल्थ के साथ साथ आपको वेल्थ भी मिलेगा, ऐसा हेल्थ मिलेगा जो आप सोच नहीं सकते हो। अभी मीटिंग प्रोग्राम में बहुत है, अगर नया कोई प्रोस्पेक्ट है, नया प्रोस्पेक्ट अगर 2 जोन है, एक जोन यूज करेगा एक जोन यूज नहीं करेगा, तो 6 महीने बाद आप देख लेना जो लोग यूज कर रहा है जो यूज नहीं कर रहा है, दोनों में अंतर। और दूसरा मैं कहूंगा सर, हेवी वे मतलब सोर्स ऑफ अर्निंग, जैसे कि कल हमारा मनोज जी बोल रहा था कि वेलनेस इंडस्ट्री का मार्केट है, आप इसके साथ अगर जुड़ते हो, खुद खाओगे दूसरों को खिलाओगे, माय डियर सेहत के साथ साथ आपको पैसा भी मिलेगा, बहुत बड़ा एक कैरियर मिलेगा। इसके ऊपर और बात टॉपिक के ऊपर नहीं करेंगे। मैं ये कहूंगा जो आप होस्ट हो माय डियर, जो एंकर हो, क्वेश्चंस की जो मैटर है, मैं मेरा तकरीर में पिछले वीक में बोला था पिछले वीक को संडे को बोला था, प्रॉब्लम में 5वां पॉइंट में बोला था अननोन प्रेस्टिजियस इशू। पता है सर, याद है आप लोगों को? प्रॉब्लम में कैटेगरीज किया था मैं, पांचवा जो कैटेगरी था वहां था अननोन प्रेस्टिजियस इशू। माय डियर, हम लोग जानते हैं कि हम लोगों को एसएमएस किया था किसी ने, मतलब नेगेटिव एसएमएस किया था, और कल क्वेश्चन आंसर की सेशन में सबसे अंत में वो बंदा या दूसरा कोई बंदा फिर से आया था उस तरह से ट्रैक क्वेश्चन करने के लिए। तो अभी 100, 150, 200 लोग के साथ हम अभी ऑनलाइन मीटिंग में है, और कोई हम लोग तो ये नहीं जान पा रहे हैं कि ये हमारा टीम का है कि नहीं,
या रेनेटस फैमिली का है कि नहीं, हो सकता है दूसरे कॉन्सेप्ट का है और यहाँ जुड़ा है, और नाम भी ठीक, बहुतों का नाम भी यहाँ मेंशन किया नहीं है। हाय हैंड रेज करेगा और आपको ट्रैक क्वेश्चन करेगा, माहौल को बिगड़ सकता है। सो जिसका नाम नहीं रहेगा उनको वो हैंड रेज करेगा तो भी आप उसका सवाल मत सुनना, और जब हैंड रेज करता है नाम रहेगा तो उनको पूछो आप किसका टीम से हो, क्योंकि सर हमारा नाम, हमारा ये नेशनल कॉन्फ्रेंस का नाम दीपक धमा, हम लोग जो मेंटेन करते हैं इसका नाम कंपनी तक जा चुका है ऑलरेडी, बाकी अदर्स के पास जा चुका है सर। हम लोग इंसान है, बहुत लोगों का बहुत तरह का मेंटलिटी है, तो ये प्रोग्राम को मूड खराब करने के लिए मैंने खामाखा फजूल का क्वेश्चन कर सकता है। इस तरह का क्वेश्चन अगर आप समझ जाते हो तो उसको अवॉइड कर देना। मैं हूं सर, मैं फिलोसॉफी का स्टूडेंट हूं सर, लॉजिक का स्टूडेंट हूं, मैं डिबेट करना बहुत पसंद करता हूं, लेकिन सर उसके लिए टाइम चाहिए, उसके लिए सिचुएशन चाहिए, इस जैसा प्रोग्राम में नहीं। आप में से अगर कोई ऐसा हो तो माय डियर नाम जो लिखा रहेगा उसी का क्वेश्चन इंटरटेन करना, और क्वेश्चन करने से पहले वो बोल देगा मैं उसका टीम से हूं, रमेश वर्मा जी की टीम से हूं, महेश राम औरंग जी की टीम से हूं, राजपूत जी का टीम से हूं, माणिक देवनाथ जी की टीम से हूं, रियाजुद्दीन जी का टीम से हूं, जायस प्रजापति, जो भी हो नाम बोलेंगे, फिर आप उसका नहीं तो मत करना सर उसका। माय डियर थैंक यू, थैंक्स ऑल ऑफ यू। रियाजुद्दीन जी फिर से और एक बार माय डियर, बहुत अच्छा रहा, बहुत अच्छा रहा, बहुत अच्छा। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू सर अब्दुल सर। दोस्तों चलते हैं, दो जन का हाथ उठाए, शिव कुमार सिंह जी हाथ उठाए हैं। शिव जी स्वागत है आपका, शिव प्रकाश जी स्वागत है। थैंक यू सर। आप कहाँ से, परिचय बताएं सर, कहाँ से किसकी टीम से है सर? सर मेरा नाम शिव प्रकाश है, मैं पटना से बिलोंग करता हूं और मैं रियाज सर के टीम से हूं। गुड गुड, वेरी गुड सर। बताएं सर, आपने माफी चाहूंगा सर, मेरे पास क्वेश्चन तो नहीं है, लेकिन रेनेटस नोवा की सच्चाइयों को व्यक्त करते हुए मेरे पास 2 पंक्तियां थी, अगर आपकी इजाजत हो सर तो एक से एकदम स्वागत है आपका सर। थैंक यू सर, आपने समय दिया इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले लाइन पे बने सभी साथियों को मेरा नमस्कार। अभी हमारे रियाज सर रेनेटस नोवा के बारे में बताए, वाई रेनेटस नोवा उसके बारे में बताया, और वो सारी बातें सही थी, और मैंने भी पाया कि जिस प्रकार से रेनेटस नोवा हमें एक स्वस्थ शरीर देता है, मुझे सुंदर बनाता है, मेरे शरीर को बीमारी रहित बनाता है और हमें एक नया शरीर प्रदान करता है, इन सारी चीजों को देखते हुए मैं इसकी सच्चाई को कुछ पंक्तियों में पिरोया हूं, वो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं कि छोटे छोटे विकारों को भी अपने शरीर से भगाइए, शरीर अपना ही तो है, इसे सुंदर और स्वस्थ बनाइए। वाह वाह वाह, वेरी गुड वेरी गुड सर। समोसे के दाम में फूड सप्लीमेंट मिल रही है। जी हाँ दोस्तों, डियर लीडर्स, आज आप एक साधारण दुकान पे चले जाएंगे 2 समोसे खरीदने के लिए, तो 2 समोसे की कीमत 20 रुपया है और हमारे 2 कैप्सूल की कीमत मात्र 18 रुपया है। तो अगर ये पंक्तियां रेनेटस नोवा के लिए है, अगर ये पंक्तियां रेनेटस नोवा की सच्चाई को बयां करता है, तो आप लोगों का प्यार चाहता हूं और मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि छोटे छोटे विकारों को भी अपने शरीर से भगाइए, शरीर अपना ही तो है, इसे सुंदर और स्वस्थ बनाइए। समोसे के दाम में फूड सप्लीमेंट मिल रही है, इसे शीघ्र ही अपनाइए और जीवन सुखी बनाइए, जीवन सुखी बनाइए। थैंक यू सर। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, वेरी थैंक यू सर। दोस्तों यह प्यार है, यह विश्वास है, शिव प्रकाश जी का जो प्यार विश्वास इस प्रोजेक्ट के प्रति जो आस्था है, तो दोस्तों यह आस्था आता कहां से है? यह आस्था आता है जब इन्होंने इसे लाभ मिला है। दोस्तों आप सुन सकते हैं कि दिल से कविताएं तभी निकलती है जब कोई चीज दिल को छू जाती है। तो शिव प्रकाश जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर कि आपने बहुत अच्छा चीज बताया, हमारे सामने रखा, और कम बातों में सर बहुत बड़ा चैप्टर हम लोगों के सामने रख दिए। धन्यवाद आपको सर। तो दोस्तों चलते हैं किरोड़िया साहब के पास में, जो राजस्थान चूरू से हैं। किरोड़िया जी आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए सर। सर नमस्कार जी, आप अपने आप, वेलकम सर। रॉकिंग रेनेटस सर। वेलकम सर, नमस्कार, वेलकम सर। मैंने चैट में भी लिखा है और मैं, सवाल है आपका? रॉकिंग सर मैंने चैट में भी लिखा है और मैं आपसे पूछ भी रहा हूँ कि मेरे कुछ यूजर्स हैं, उनको थोड़ा दिक्कत आ रहा है। हाँ सर। मेरे यहाँ टेम्परेचर 50+ है। क्या दिक्कत आ रहा है सर? उनको ये आ रहा है कि 2-2 कैप्सूल
2 कैप्सूल सुबह 2 शाम से उनको कुछ गर्मी जैसा महसूस हो रहा है। अच्छा अच्छा। तो मैंने उनको कहा भाई ऐसा कुछ आप, मुझे तो नहीं हो रहा, मैं तो पिछले 4 महीने से यूज कर रहा हूं, लेकिन अभी नए यूजर्स हैं वो। तो सर और उनको अगर अगर सर किरण सर किसी को इस तरह का प्रॉब्लम हो रहा है तो उनको सर फिलहाल एक आध सप्ताह से डोज आप कम कम कर दे सर, सिंगल डोज दे दे। नहीं सर, होता क्या है, होता जी। क्या किरण सर मैं बता दूं कि इससे प्रॉब्लम ऐसा कुछ नहीं होता, लेकिन एक मेंटल सेटिस्फेक्शन के लिए आप चाहो तो एक ही कैप्सूल को दे सकते हो सर, फिर एक आध नहीं सप्ताह सर। बाद बढ़ा दो सर। जी सर, मैं मेरा टेम्परेचर सर 50 प्लस है। सर ये मिश्रा जी, हाँ सर, हाँ सर। एक एक करके नहीं, एक टाइम पे 2, सुबह लेगा तो 2 लेगा। ओके 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 2 कैप्सूल एट अ टाइम, मिनिमम एट द टाइम ऑफ टेकिंग 2 कैप्सूल शुड बी मिनिमम। ओके ओके एक ही टाइम पे लेंगे। और सर मैं आपको बता दूं कि वो उनका नया है इसलिए ऐसा हो रहा है, ऐसा बात नहीं है। उनका शरीर में इस तरह का प्रॉब्लम कुछ है इसलिए हो रहा है। अगर वो कंटिन्यू करेगा तो अच्छी बात है, नहीं कंटिन्यू करना चाहता है, डरता है, तो कोई बात नहीं, बोलिए 2 करके लेंगे, पर एट अ टाइम शुड बी टेकन। और एक चीज सर मैं बोलना बहुत जरूरी है प्लीज, हम लोग जो कहते हैं रेनाटा-स्नोवा प्रेगनेंसी पे नहीं दिया जाएगा, कंपनी की ओर से रिसर्च करके वो डॉक्यूमेंट्री भेजा है कि प्रेगनेंसी के टाइम पे ये रेनाटा-स्नोवा बहुत अच्छा काम करता है सर। अरे वाह, गुड 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 न्यूज सर। थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू सर। हाँ, बहुत अच्छा सर। प्रेगनेंसी के टाइम में उनके माने ये में आपका 1 मिनट प्रेगनेंसी के टाइम में शरीर में जो जो जरूरत होता है, जैसे कि एक गर्भवती जो लेडीज होता है उनके आयरन का जरूरत होता है, कैल्शियम का जरूरत होता है, जो आयरन कैल्शियम जो भी जरूरत होता है हमारा रेनाटास में वो सब आयरन कैल्शियम पोटेशियम विटामिन सी प्रोटीन भी अवेलेबल है, जिसके लिए गर्भवती महिला के लिए अच्छा है। ये हमारा कंपनी का साइट में ये उपलब्ध किया गया है। तो आगे से हम लोग नहीं बोलेंगे कि गर्भवती लेडीज ना ले, इट इज अ गुड फॉर देम। ओके माय डियर सर, थैंक यू सर। जबरदस्त सर, जबरदस्त, वाह क्या न्यूज है सर। दोस्तों आज दोस्तों कहते हैं ना कि अगर ग्रेट अपलाइन साथ में हो तो वास्तव में सीखने को मिलता है सर। देखिए आज हमें कितना बढ़िया चीज सीखे हैं दोस्तों। आज बता दूं कि रेनाटा-स्नोवा अब हम लोग गर्भवती महिलाओं माँ बहनों को भी दे सकते हैं, उससे उनका विकास होगा, उनके बच्चे बच्चा उनका भी विकास होगा। और किरोड़िया सर आपने शायद सर का सब जवाब सुन लिया कि एक ही कैप्सूल 2 बार न करके एक ही बार उनको 1 टाइम कर दीजिए सर। जो सुबह शाम आप दे रहे होंगे उनको सिर्फ 1 बार कर दीजिए। ओके सर। तो दोस्तों यह राजस्थान के चुरू से किरोड़िया सर थे जिनका सवाल था। दोस्तों चलते हैं एस.एल. गुप्ता जी के पास में। गुप्ता सर बनारस से हैं। गुप्ता सर वेलकम सर, वेलकम सर, स्वागत है आपका सर। हेलो एस.एल. गुप्ता सर, शायद कुछ नेटवर्क प्रॉब्लम आ रहा है। चलते हैं ओम प्रकाश गुप्ता जी के पास में। गुप्ता सर स्वागत है सर। ओम प्रकाश सर वेलकम। नमस्कार सर, नमस्कार। रॉकिंग सर, रॉकिंग। रॉकिंग सर। लेडीज एंड जेंटलमैन, सर आप सभी का स्वागत है इस जो दोस्तों मैं बता दूं कि पिछले 4 महीने से मैं इस इंडस्ट्री को एंजॉय कर रहा हूं और ग्रेट प्रेजेंटेशन आज हुआ। राजदीप सर को धन्यवाद। माय डियर दोस्तों, अब्दुल रहीम सर हैं, मनोज सर हैं, मेरे मेंटर दीपक धामा सर, और मैं हेमंत सर की टीम से हूँ। मैं सर मनोज सर की टीम से बहुत जबरदस्त इसका रिजल्ट मिला। और रिसेंटली हमारे साथ बैठे हुए हैं, क्या नाम है, ओपी शर्मा जी हैं, टीबीएल नहीं से सर बगल के। हम लोग इसको एंजॉय कर रहे थे और इनका आज ऑर्डर लगा है 2 डिब्बे की और ज्वाइनिंग भी लगी है सर। वेरी गुड सर, बहुत अच्छा सर प्रकाश जी, बहुत अच्छा सर। तो दोस्तों वो प्रकाश जी बेसिकली कहाँ से आवाज आ रहा है, आवाज कहाँ से आ रहा है? धन्यवाद सर, धन्यवाद ओम प्रकाश सर। चलते हैं राजेश शर्मा जी के पास में। राजेश सर स्वागत है आपका। राजेश शर्मा सर स्वागत है आपका, वेलकम सर।
राजेश जी आपने हाथ उठाया सर, आपका स्वागत है। राज शर्मा सूरत सर, लगता है कुछ प्रॉब्लम है। राज शर्मा में चलते हैं रवि श्रीवास्तव जी के पास में। रवि सर स्वागत है आपका, वेलकम सर। थैंक यू सर, नमस्कार। नमस्कार नमस्कार सर, नमस्कार सर। हाँ सर, एक चीज मेरे को ये पूछना था। हाँ सर। ये इसमें रेनाटो नोवा के लिए मतलब जैसे जो 2-3 मतलब रिस्ट्रिक्शंस हैं, कौन कौन नहीं ले सकता है, तो इसमें जैसे अभी अब्दुल सर ने बताया कि मतलब प्रेग्नेंट लेडीज ले सकती है, मतलब आया है इसका रिस्ट्रिक्शन है। तो इसी तरह से अभी बच्चों के ऊपर नहीं कुछ आया है? नहीं सर, बच्चों को आता तो वो नहीं मिलता आपको रवि जी। अभी बच्चों को मतलब कोई बच्चों को जैसे एक छोटा बच्चा था, करीब 10-12 साल उसकी एज होगी जो है, तो कुछ प्रॉब्लम थी, मतलब बच्चों को अभी नहीं दिया जा सकता ना? रवि जी मैं बता दूं कि रवि जी के माध्यम से सारे दोस्तों को बता दूं कि अगर किसी बच्चे को अगर प्रॉब्लम है तब हम उनको दे सकते हैं, अगर प्रॉब्लम नहीं है तब नहीं देंगे सर। नहीं, क्या होता है कि एक वयस्क पुरुष जो होते हैं जिनका उम्र 12 साल के प्लस होता है, तो हम अपने आप को फिट रहने के लिए भी ले सकते हैं और कोई प्रॉब्लम है तब भी ले सकते हैं। लेकिन छोटे बच्चे जो 12 साल से कम की उम्र के बच्चे हैं, अगर उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है तो उनको हम लोग प्रोडक्ट नहीं देंगे सर। अगर प्रॉब्लम है तो जरूर देंगे सर। अच्छा, उसमें कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा ना उसको? सर साइड इफेक्ट इसका है ही नहीं सर। रवि सर कहाँ से हैं आप? सर ये देवा सर की टीम से हैं, लखनऊ। अपना परिचय बताया सर। तो दोस्तों रवि श्रीवास्तव जी लखनऊ से, इन्होंने बहुत अच्छा सवाल किया। तो छोटे बच्चे की प्रॉब्लम है रवि सर, तो आप उनको दे सकते हैं। ओके सर। ओके सर, थैंक यू सर। तो दोस्तों आपसे लखनऊ से भी चलते हैं मुद्रिका जी के पास में जो तमिलनाडु से हैं। मुद्रिका जी स्वागत है आपका, आप अपने आप को नोट करें मैडम। मुद्रिका जी फिर आप म्यूट हो गई। हाँ जी। हाँ मुद्रिका जी स्वागत है आपका। हाँ नमस्ते सर। सर मुझे एक चीज पूछना था, ये मेरा बाइक का लड़का जो मेंटली डिस्टर्ब है। नमस्कार, बताए मैडम बताए। हाँ मेंटली डिस्टर्ब है मेरा बाइक का लड़का। हाँ वो कुछ भी अपने हाथ से नहीं कर सकता है, वो मेरे भैया भाभी करते हैं, तभी उनको कपड़ा पहनना सब कुछ है। क्या उनको ये मैं दे सकती हूँ? मेंटली डिस्टर्ब है। ऐसे मेरे पास बहुत सी बच्चे हैं, ऐसे 20 साल का है। मैडम कब से? मैडम कब से बाइक? नहीं सर, वो पैदा ही से वो बोलता कब से हुआ उनका? नहीं वो पैदा ही से है, बोलता नहीं है, ब्रेन से भी कमजोर है और सब अपने हाथ से मैडम बता दें कि अच्छा कुछ भी नहीं कर सकता है वो। कोई नहीं मैडम मैं बता दूं कि जो बाई बर्थ जो प्रॉब्लम, हाँ समझ गया। मैडम मैं बता दूं कि जो प्रॉब्लम बाई बर्थ होता है उनको सुधरने में थोड़ा समय लगता है, लेकिन आप तब भी उनको दे करके देख सकती हैं, क्योंकि अभी हम लोग के बीच में जो ओम प्रकाश गुप्ता जी आए थे, उनका भी बच्चा बाई बर्थ थोड़ा सा प्रॉब्लम उसको है, लाल रंग बेचारे गए तो लाल चुनाव उनका बंद हो गया है। तो आप उनको हम कहेंगे 3 मिनट यूज करा कर देख लो, आप हो सकता है फायदा मिल जाए उनको। ब्रेन से भी कमजोर है बहुत है। हाँ समझ गया होते हैं मतलब ऐसा। नहीं काम नहीं कर रहा है इतना। और मैडम आपका प्रोडक्ट आज निकल गया, ठीक है? हाँ ओके सर, थैंक यू सर। इसी का वेट कर रहा हूं। निकल गया। तो दोस्तों ये मुद्रिका मैडम थी, बेसिकली रहने वाली तमिलनाडु की है, चेन्नई से है। तो दोस्तों अगर आपके पास भी कोई सवाल पूछ सकते हैं। हम चलते हैं अपने ग्रेट लीडर दीपक सर के पास। दीपक सर माइक आपका। थैंक यू सर, थैंक यू मनोज सर। इससे पहले हमारे बीच में एक और ग्रेट लीडर दिनेश राजपूत जी हैं, उनसे भी बात करते हैं। दिनेश सर वेलकम सर। दिनेश सर आपका माइक ओपन हो गया इधर से। दिनेश सर, दिनेश राजपूत जी। हेलो दिनेश राजपूत जी, आपका माइक खुल गया? हाँ खुल गया सर, खुल गया। दिनेश राजपूत जी की आवाज नहीं आ पा रही है। सर माइक ओपन है, एक बार आवाज नहीं आ रही है, एक बार बोलिए सर, एक बार फिर से।
जब तक दिनेश राजपूत जी की आवाज आती, जब तक मैं कहना चाहता हूँ दोस्तों, मैं रियाजुद्दीन सर का फैन हो गया हूँ आज से। रियाजुद्दीन सर जबरदस्त, शानदार, बहुत शानदार इंफॉर्मेशन दिया आपने, और एक आम आदमी के लिए बहुत जरूरी इंफॉर्मेशन थी सर। और रहीम सर ने कहा सर कि आपको जो है बिल्कुल सही कह रहे हैं सर कि रिपीटिशन इज मदर ऑफ लर्निंग। कई बार किसी डिस्टर्बेंस की वजह से आपकी इंफॉर्मेशन कुछ लोगों की छूट गई होगी, मेरा भी एक बार डिस्कनेक्ट हो गया था, तो एक बार फिर से आएंगे एक बार इसी इंफॉर्मेशन के साथ, तो हमें जो है भरपूर इंफॉर्मेशन मिलेगी। रिया सर थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू अलॉट सर, बहुत जबरदस्त। थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर। राइट सर, थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू वेरी मच। तो मनोज सर, अब शायद कोई क्वेश्चन नहीं है। दिनेश राजपूत जी का माइक ओपन तो हुआ था, लेकिन शायद नेट का इश्यू होने की वजह से उन्हें कोई बातचीत हो नहीं पाई है एकदम सर। तो अपने ग्रेट अपलाइन अब्दुल सर परमिशन लेके सर मीटिंग का समापन किया जाए सर। हाँ, और दोस्तों मनोज सर, कुछ पता नहीं क्या टेक्निकल कारण की वजह से YouTube लाइव नहीं हो पाया अब, और इसके लिए तो मीटिंग को बंद करके चालू करना पड़ता। तो रिकॉर्डिंग हो गई है, इसको YouTube पे डाल दिया जाएगा। मैंने रिकॉर्डिंग कर दिया सर। राइट सर, राइट सर, राइट सर। तो सर अब आपसे अनुमति चाहते हैं सर मीटिंग के समापन करने के लिए सर, और अब्दुल सर आकर के मीटिंग के समापन करें सर। आप अब्दुल सर आइए सर, माइक आपका सर। जी, कल का स्पीकर अनाउंस कर दीजिए। यस सर, यस सर, मैं बस यही चाह रहा था कि कल के स्पीकर जो हमारे दीप सरकार जी आप ही करेंगे। टॉपिक हम माने रेटस वेलनेस की, वेलनेस वर्सेस अदर्स, लेकिन पॉजिटिव डिस्कशन, कोई क्रिटिसाइज नहीं होगा। वाह सर, क्या बात है। ओके, रेटस वेलनेस वर्सेस अदर्स, एक पॉजिटिव डिस्कशन, कोई क्रिटिसिज्म नहीं होगा। और तो हाँ, ये मैटर बोल के खत्म। आप ही लोग कौन रहेंगे सर? स्पीकर कौन रहेंगे? सरकार सर है सर, दीप सरकार। कौन रहेंगे सर? रांची, झारखंड, झारखंड डाल्टनगंज से दीप सरकार जी। मनोज सर आप तो दोस्तों एक बड़ा न्यूज अभी निकल के सामने आ रहा है अब्दुल सर के मुखार बिंदु से, कि कल का मीटिंग एक ग्रेट लीडर, एक ग्रेट पर्सनालिटी जो कि झारखंड के रहने वाले, डाल्टनगंज के रहने वाले हैं, तो जिस चीजों की सबकी दरकार उसको लेकर आ रहे कल दीप सरकार। इसीलिए मैंने आपको कहा था अनाउंसमेंट करे सर। तो दोस्तों आप लोग सामने कल दीप सरकार जी लेकर के बहुत ही अपने ज्ञान की गठरी को आपके सामने खोलेंगे। तो दोस्तों आप उसको मिस न करें, अभी से अपने टीम को, अपने लोगों को सूचित कर दें कि कल बहुत ही अधिक ज्ञान की बारिश होने जा रही है जूम मीटिंग में। तो दोस्तों यही करके मैं सबसे विदा लेता हूं दोस्तों। नमस्कार 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 दीपक सर। थैंक यू मनोज सर, थैंक यू सर। सभी दोस्तों को बहुत बहुत धन्यवाद, आप सब आए, हम लोग बहुत खुश हैं। आप आते हैं रोजाना, हम आपसे मिलते हैं। एक बहुत बड़ी जबरदस्त टीम हमारी तैयार हो रही है पूरे हिंदुस्तान की, और आते रहिए दोस्तों, और अपने सभी दोस्तों को लेके आइए सर, क्योंकि आने वाला समय इसी का, ये इसी के माध्यम से पूरे हिंदुस्तान के हर राज्य, हर शहर, हर घर और हर गांव, हर घर में हमें रेनेटस नोवा पहुंचाना है। ये इतना बड़ा लक्ष्य हम आप सबकी मदद से कर पाएंगे पूरा। आइए विदा लेते हैं, तब तक के लिए कल 1 बजे